अलम नशरा वाले सीने को देख रही है, माज़ागल बसर व मा तगा की आंखों का दीदार कर रही है। सुभान अल्लज़ी असरा, जिसका सफर है उस रसूल का दीदार कर रही है। इन्नका लाला खुलुक़िन नज़ीम, जिसका किरदार और कैरेक्टर अखलाक और एटीट्यूड है उस रसूल का दीदार कर रही है। निगाहे रसूल उठ रही है, आमना के लाल की निगाहे नबुव्वत उठी। मेरे रसूल ने उस बच्ची को बुलाया, बच्ची करीब आई, तमाम सहाबा का झमघट लगा हुआ है। आमना के लाल ने बेशकीमती चादर को उस यतीम अंसारी बच्ची के सर पे डाल दिया और सुबह क़यामत तक के उम्मत को पैगाम दे दिया, अरे इस चादर की जरूरत न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र को है, न अबू बकर के मजार को है, न उमर की तुरबत को है, न हैदर कर्रार की कब्र को है। अगर चादर की जरूरत है तो गरीब औरतों को है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंद के राजा के मजार पर 1.5 लाख की चादर चढ़ाने वालों, उन गुमराह लोगों का पेट भरने वालों, उनकी खान, उनकी अजीम शान बिल्डिंगें बनवाने वालों, उनकी ऐश इशरत के गधा बनवाने वालों, 1-1 लाख की सुल्तान फिल हिंद की बारगाह में चादर चढ़ाने वालों, अगर तुम ये चादर ना चढ़ा करके मेरे गरीब नवाज से कह देते, गरीब नवाज अरे चादर की तुमको जरूरत नहीं, इस चादर की रकम को मदरसे में लगा दूंगा, तो तुम्हारा मिशन पैदा करने वाला, तुम्हारा पैगाम देने वाला, तुम्हारा मिशन आगे बढ़ाने वाला, तुम्हारी अजमत का ऐलान करने वाला, अरे जब आलिम पैदा हो जाएगा तो हिंद का राजा भी खुश होगा, मदीने वाला भी खुश होगा। तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह, क्या कहना है भाई, लाजवाब, हक बजानी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश तुम वो चादरों की जगह किसी मदरसे के नाज़िम आला से कहते, हुजूर इस महीने की तनख्वाह मेरी जानिब से है, इस महीने के बच्चों का खर्चा मेरी जानिब से है, तो खुदा की कसम ख्वाजा भी राजी होता, बगदाद वाला भी राजी होता, मदीने वाला भी खुश हो जाता। क्या बात है। लेकिन तुम ये समझते हो चादर इज एवरीथिंग इन माई रिलीजन, हमारे मजहब में चादर सब कुछ है। अगर चादर सब कुछ होती तो दलील सुनो, अगर चादर सब कुछ होती, आज के ज़माने में बांग्लादेश का मलमल मशहूर है, उस ज़माने में यमन का कपड़ा मशहूर था। यमन से खूबसूरत बेशकीमती चादर मुस्तफ़ा के दरबार में आई। कहाँ आई? नबी के दरबार में, नबी के दरबार में, मुस्तफ़ा के दरबार में, आमना के लाल के दरबार में, हबीबे रब्बे किबरिया के दरबार में चादर आई। तो मेरा नबी अबू बकर से कह देता, अबू बकर चादर रखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से चला जाऊं, मेरी कब्र बन जाए, तो मेरी कब्र पे ये चादर चढ़ा देना। मुख्तार कुल नबी थे कि नहीं थे? कहते कि नहीं कहते थे? अबू बकर की क्या मजाल थी कि एक बाल के बराबर भी गुस्ताखी कर देते। बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा पैगाम। लेकिन मेरे नबी ने मदीना के एक यतीम की बच्ची सामने खड़ी हुई सिसक रही थी, बिलक रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर पज़मुर्दगी लिए हुए मेरे नबी के चेहरे बद्दुआ को देख रही है, बल्लैले ईदा सजा की जुल्फों को देख रही है, अलम नशरा वाले सीने को देख रही है, माज़ागल बसर व मा तगा की आंखों का दीदार कर रही है। सुभान अल्लज़ी असरा, जिसका सफर है उस रसूल का दीदार कर रही है। इन्नका लाला खुलुक़िन नज़ीम, जिसका किरदार और कैरेक्टर अखलाक और एटीट्यूड है उस रसूल का दीदार कर रही है। निगाहे रसूल उठ रही है, आमना के लाल की निगाहे नबुव्वत उठी। मेरे रसूल ने उस बच्ची को बुलाया, बच्ची करीब आई, तमाम सहाबा का झमघट लगा हुआ है। आमना के लाल ने बेशकीमती चादर को उस यतीम अंसारी बच्ची के सर पे डाल दिया और सुबह क़यामत तक के उम्मत को पैगाम दे दिया, अरे इस चादर की जरूरत न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र को है, न अबू बकर के मजार को है, न उमर की तुरबत को है, न
हैदर कर्रार की खबर को है, अगर चादर की जरूरत है तो गरीब औरतों को है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम, मसलक आला हजरत दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम बंकी खाल, नारे तकबीर, अल्लाह। मेरे रसूल ने वो चादर यतीम बच्ची के सर पे उड़ा दी, बता दिया कब्र वाले को जरूरत नहीं है, अबू बकर की तुरबत पे जरूरत नहीं, जो गरीब बच्चियां हैं इनको चादर की जरूरत है। सर्दी का मौसम है, इस गांव में देखो कैसे लोग होंगे जिनके पास ओढ़ने के लिए लिहाफ भी नहीं होगा। चादर चढ़ाने वालों, बरेली के आला हजरत पे 1200 किलोमीटर दूर जाकर चादर चढ़ाओगे तो आला हजरत खुश नहीं होंगे। यहीं पे कह देना सरकार आपके फतवे के अकॉर्डिंग हम वो पैसा एक इदारे को दे रहे हैं ताकि इदारा ऐसी चादर तैयार कर दे जिस चादर से हजारों चादरें तैयार हो जाएंगी। जब वो इदारा इल्म की चादर तैयार करेगा, जब वो इदारा इल्म का दुपट्टा तैयार करेगा, जब वो इदारा इल्म की रिदा तैयार करेगा, जब वो इदारा इल्म की दस्तार तैयार करेगा, जब वो इदारा इल्म का जुब्बा दस्तार करेगा, तो ये जुब्बा दस्तार, ये रिदा और चादर तैयार करना इस इदारे का काम है, और आगे हजारों चादरें तैयार कर देना इन उलमाए रब्बानीयीन का काम है। वाह वाह, क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, और तो करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चादर की कीमत लगी मदरसे में, कल हमारी कितनी बेटियों के सरों पे चादर रखी गई, कल हमारी कितनी शहजादियों के सरों को चादर से ढका गया। अब वो बच्चियां जो कल फारिग हुई हैं वो कितनों की अजमत को ढकेंगी, वो कितनों की इज्जत का एहतराम करेंगी, वो कितनों की इज्जत को महफूज रखेंगी। अरे ये चादर चलाना जायज है, लेकिन एक चलाना जायज है, ढेर लगाना जायज नहीं। एक चला दो शियारे सुन्नियत है, और बाकी बचा लो शियारे इस्लाम है। पैगाम इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चलाना शियारे सुन्नियत है, मैं इसका भी मुनकिर नहीं, क्योंकि ये उलमा बैठे हैं फारूक आजम का कोड़ा लिए हुए, और मौलाना साहब ने तो किताबी पूरी लिख दी है, कितने कोड़े लिए बैठे होंगे न जाने मुझ पर कब चल जाए, है ना। नाम तो देख लूं, हजरत का है क्या, गुलाम गौस अजमली साहब। तो एक चादर से बोलो कितनी चादरें तैयार होंगी। और माफ करना मेरे भाइयों, जब उर्से गरीब नवाज आता है तो मैं खुद बरेली शरीफ में एक रेलवे स्टेशन है हुजूर, जिसका नाम है सिटी स्टेशन, वहां मैं बिहार और बंगाल की गाड़ियां बहुत देखता हूं। इतनी गाड़ियां देखता हूं बिहार और बंगाल की, मैं सोचता हूं या अल्लाह इतना लंबा सफर तय करके जा रहे हैं, अच्छी बात है सरकार ख्वाजा के दर, क्योंकि उसी ने हमें घंटा बजाने वाले से अजान देने वाला बना दिया। वाह वाह वाह, क्या कहना है, घंटा बजाने वालों से अजान देने वाला बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्वाजा ये बता दे, अगर तेरा काम यही है कि बिहार बंगाल वालों को बगैर बुलाए उनकी दुआ नहीं सुनता, तो मेरे ख्वाजा बता तेरा नाना क्यों सुनता है, नाना तो सुनता है, वाह, तेरा नाना क्यों सुनता है। तो मेरा ख्वाजा कहता है जब मेरी बात दूर बैठकर, उलमा की तवज्जो अजमली साहब, जब मेरी बात दूर बैठकर अन्ना सागर सुन सकता है, तो बिहार वालों मदरसे में बैठकर पुकारना तुम्हारा काम है, अजमेर में सुनना मेरा काम है। वाह वाह, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। जब अन्ना सागर सुन लेता है, जब अन्ना सागर सुन लेता है, तो बिहार वालों, सासाराम वालों, क्या जिला है, गोपालगंज वालों, जब अन्ना सागर पानी सुन सकता है और कूजे में आ सकता है, वाह वाह वाह, नामे ख्वाजा सुनकर कूजे में आ सकता है, तो वो हमारी क्यों नहीं सुन सकता। दलील के तौर पर करीब कर दूं, मस्जिद जामा ऑफ बगदाद में
सरकारे गौस ने कहा मेरा ये कदम औलिया किराम की गर्दनों पर है, तो मेरे ख्वाजा ने कहा ला बल अला ऐनी वरासी या अब्दुल कादिर जीलानी। है अब्दुल कादिर, आपका ये कदम मेरे सर पर ही नहीं, मेरे दिल पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिमाग पर भी है। बरेली का मुफ्ती आजम बोला, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौस। बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं मदरसे पर गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं, शायद ये अल्लामा सिबगतुल्लाह की दुआ बुलवा रही है, वरना आज पहली मर्तबा मैं मदरसे पर इतनी तवील गुफ्तगू कर रहा हूं। ये हाफिज मिल्लत की तुरबत से आवाज आ रही है, क्योंकि जब मैं मुबारकपुर में तकरीर करने गया तो मैंने कहा ये कुतुबे मुबारकपुर हैं, पहले इनके मज़ार पर हाजिरी दूंगा। जब मैं मज़ार पर हाजिरी देने गया तो साफ लिखा था मज़ार से दूर हटके खड़ा हुआ जाए। आजकल का पीर तो चाहता है कि मुरीद मेरे कदमों में सजदा कर ले, लेकिन मिसबाहियों का फाउंडर, मिसबाहियों का, बल्कि जुमला कर मिसबाहियों का रूहानी बाप हाफिज मिल्लत, वो आवाज आती है मुबारकपुर अल जामियतुल अशरफिया के यहाते की कब्र से, अरे मुझे अपने दरबार में नहीं झुकाना है, ये सर मुझे खुदा के दरबार में झुकवाना है, ये दिल आमना के लाल के दरबार में झुकवाना है। ये सर झुकवाऊंगा तो खुदा के दरबार में, ये दिल झुकवाऊंगा तो रोकिए सर को, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को, हाँ यही। अल्लाह अकबर। सोचो जरा, अब क्या पाएगा नतीजा, निष्कर्ष, रिजल्ट आउट कर रहा हूं। किसी बुजुर्ग के मजार पे चादर एक अगर पड़ी हो तो दूसरी चढ़ाने की कोई जरूरत, वो तमाम पैसा इदारे को दे दोगे लाकर, तो कल जो बच्चियों की दस्तार आलिमियत व फजीलत हुई, ऐसी ये इदारा कितनी बच्चियों के सरों को ढाकेगा, कितने सरों को ढाकेगा। खुदा की कसम जुमला बोल रहा हूं अल्लामा अजमली साहब, तुम यहां चादर के जरिए बच्चियों की अजमत को ढाक दोगे, मुस्तफा दामन में तुम्हारे गुनाहों को ढाक देगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। कोई जरूरत नहीं किसी साहिब मजार को, न तुम्हारे फूलों की जरूरत है न तुम्हारे हारों के। हाँ, जब तक फूल रहेगा तस्बीह करता रहेगा। नो डाउट इन दिस मैटर वी एक्सेप्ट, हम कबूल करते हैं, लेकिन फर्ज तो नहीं है। अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब, ये फर्ज तो नहीं, लेकिन इल्म सीखना, जोर से बोलो इल्म सीखना। तो जो फर्ज नहीं है उसको फर्ज बना दिया, जो फर्ज है उसको नफल बना दिया। अरे फर्ज को फर्ज रखो, नफल को नफल रखो, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो गई। यू कैन ग्रेट सक्सेस in the life in the world. When will you go to doomsday? You can great success in front of Allah, बात है prophet रसूलुल्लाह। अब आओ तो चादर चढ़ाने से ज्यादा जरूरत है किसको? इदारे को देने की। तो ये उलमा रोएंगे नहीं, खुदा की कसम। अल्लामा साहब, उन बिहार के आलिम साहब की आंखों में जब मैंने आंसू देखे दिल फट के रह गया मेरा। मैंने कहा बताइए 5 बेटियों, मैंने कहा तनख्वाह कितनी? बोले हज़रत 3-4 हज़ार रुपये तनख्वाह है। मैंने कहा या अल्लाह, यकीनन तू मुसब्बिबुल असबाब है, सबबों का पैदा करने वाला है, तू कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। गौर तो करो, ये उलमा आज क्यों सिसकते हैं, आज क्यों तड़पते हैं, इनकी आहें कभी तुमने सोचा है? ये उलमा जब रात के सन्नाटे में पूरे ऐशो आराम में दुनिया के उमरा अग्निया चादर तान कर सोते हैं, तो ये उलमा अहले सुन्नत चादर में मुंह ढक कर सिसकियां लेकर आहो बुका करते हुए रोते हैं, कहते हैं आका तेरे नाइब है में, तेरे वारिस में, तेरे वारिसीन की जमात से ताल्लुक रखने वाले
यमुना के लाल हबीब परवरदिगार, हम आलिम है, तेरा दीन पक्का काम कर रहे हैं, तेरी सुन्नत को आम कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका इतना तो इंतजाम हो जाए कि बेटी के हाथ पीले हो जाए, बेटी की डोली उड़ जाए, बेटी की इज्जत के साथ निकाह हो जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, इन उलमा पर रहम करो, इन उलमा पर रहम करो। उलमा पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। खुदा की कसम रसूल ने पर फरमा दिया, अरे जो मेरे उम्मत के उलमा से मोहब्बत करेगा कल मैं उसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। पढ़ाया क्या जाता है, आ रहा हूं, पढ़ाया क्या जाता है? कुरान लाओ, चैलेंज, पहला चैलेंज, दुनिया के अंदर जितने धर्म हैं, जितने धर्म हैं, उन सारे धर्मों की पुस्तकों को एक साइड में रख दिया जाए। दुनिया के सारे मजहबों की किताबों को, सहीफों को, ग्रंथों को, जितनी भी किताबें हैं एक साइड में रख दिया जाए और साइड समंदर की आगोश हो। आगोश समंदर हो, सबको रख दिया जाए, आखिर में इस कुरान को भी उसी के हवाले कर दिया जाए। कुरान हिफाजत कर, पहला चैलेंज दे रहा हूं। अब उलामा खामोश रहेंगे, आपका नंबर है। पहला चैलेंज, आगोश समंदर में रख दिया जाए और वहीं पे कुरान को रख दिया जाए, पुकारा जाए, तौरात आ, आई वॉन्ट टू रीड यू, हम तुझे पढ़ना चाहते हैं। इंजील आ, आई वॉन्ट टू रिमेंबरिंग यू इन द वर्ड ऑल ऑफ, सबके सामने तेरी रीडिंग करना चाहते। आ, तौरात तो इंजील कहेगी मैं इस लायक नहीं हूं कि आ सकूं, इस लायक एस के लोगों, एक हटा दिया है मैंने बीच से, शुरू से, एस के लोगों बड़ा नाज है तुम्हें, वो भी रख दिए जाएं समंदर की आगोश में। पुकारो, अथर्ववेद आओ, ऋग्वेद आओ, सामवेद आओ, फुला वेद आओ, फुला किताबें आओ, कोई मैया का लाल ऐसा नहीं है जो अपनी धर्म की किताबों को समंदर के सीने से निकाल कर साफ और शफाफ ला सके। लेकिन तौरात वालो तुम खामोश हो गए, इंजील वालो तुम भी खामोश हो गए, ज़बूर वालो तुम भी खामोश हो गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, महाभारत वालो तुम भी खामोश हो गए। अब आओ मुसलमानों के कुरान को चैलेंज करो। तेरे बाजू में कुरान भी रखा है, वो भी नजरे समंदर हो चुका है, समंदर की आगोश में चला गया है। दुनिया के अंदर से सारे नुस्खे कुरान के उठाकर समंदर की आगोश में रख दिए गए हैं। पहला चैलेंज तो सारी किताब के धार्मिक मानने वाले खामोश हो जाएंगे, हम अपनी किताब को नहीं ला पाएंगे। इंजील वाले बोलेंगे हम नहीं ला पाएंगे, ज़बूर वाले बोलेंगे हम नहीं ला पाएंगे, ऋग्वेद वाले बोलेंगे हम नहीं। डॉक्टरों, इंजीनियरों, मास्टरों, अपनी डिग्री पर नाज मत करो। जब चैलेंज किया जाएगा, कुरान आ जा, अल्लाह के सहीफा आ जा, आसमानी किताब आ जा, सारी किताबें समंदर में हैं, लेकिन जब कुरान को बुलाया जाएगा तो पूरी दुनिया से लाखों हाफिज़ कुरान अलहम्दो से लेकर वन्नास की तिलावत करके बता देंगे, अरे समंदर जो तूने अपने अंदर रखा है वो कागज पे किताब है, जो सीने में लिखा है उसको सुबह क़यामत तक नहीं मिटाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान, हुफ़ाज़ कुरान, नारे तकबीर, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफिज तो यहीं खड़े हो जाएंगे।
10वां अहमद रजा मंजरी खड़ा हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15 हो गए और भी एक आध हाफिज होगा इसमें। मैं भी हाफिज कुरान, खड़े हो जाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आगे चलेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आगे चलेंगे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आगे चलेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आगे चलेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब दुनिया को मुसलमान चैलेंज करेगा, अरे जो अपनी किताब का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका, जो अपनी धार्मिक ग्रंथ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका, जो अपनी आसमानी किताब का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका, वो क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन मुसलमान कहेगा मौला अरे कुरान की तहफ़ीज़ का जिम्मा अगर तूने लिया है तो लेना तेरा काम है, सीनों में रखना हमारा काम है। एक नहीं हजारों हुफ़्फ़ाज़ अपना सीना पे कुरान की तिलावत होती। अब देखो एक नारे से काम लो, नारा शॉर्ट करो, थोड़ा सा नारा शॉर्ट करो। हालांकि जरूरी है ये नारा, क्योंकि बदर में लगा था तो बदर हमारा था। इस जुमले पे आगे बोलूंगा, वक्त मिलेगा तो, अभी नहीं। लाखों हाफिज कुरान सीना पेश करेंगे, एक को मुतशाबह लगेगा, दूसरा बोलेगा, दूसरे को लगेगा, तीसरा बोलेगा। इधर कुरान की राइटिंग की जाएगी, लिखा जाएगा। सारे धर्म वाले सरेंडर कर देंगे, लेकिन कुरान वाले फिर किताबी शक्ल में पेश कर देंगे। सुभान अल्लाह। अब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और मैं कहूंगा प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं, कि बच्चों के सीने में हमारे। तो ये कुरान कहां पढ़ा जाएगा, मदरसे में। कहां पढ़ा जाएगा, और मदरसे में कब पढ़ाया, जब उलमा पढ़ाने वाले होंगे। उलमा कब होंगे, जब उनका जरिया मुआश का कोई रास्ता खुलेगा। जरिया मुआश का रास्ता कौन खोलेगा, देने वाला तो रब होगा, लेकिन सबब हम और आप बनेंगे। बनेंगे कि नहीं, बनेंगे कि नहीं। अब आओ, सारी किताबों को रखो, पूछो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लिखने वाले तो बताएगा। अजमली साहब बड़ा मुझसे कह रहे थे कि मैंने इस किताब का नाम रखा। किसने रखा, तुम्हारी किताब में ये हिम्मत नहीं कि अपना नाम बता दे। बिल्कुल नहीं। और सरे फहरी लिख दिया, कोई गलती हो तो तहरीर कर दे। अरे जो गलती हो जाए वो दुनियादार की किताब है, और जिसमें गलती ना हो वो रब्बे कायनात की किताब है। तुमने कहा गलती हो जाए, आगा फरमा दीजिए, तंबी फरमा दिए। सरेंडर पहले ही कर रहे हो, किताब अभी दोस्तों के हाथों में पहुंची भी नहीं, सरेंडर कर दिया। लेकिन मेरे रब का कुरान बबांगे दुहल बोला, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें डाउट की कोई जगह नहीं है, गुंजाइश की कोई जगह। लिख दिया अब पहली आयत में। अब ये मत कहना यार पहली आयत तो इकरा है, वो नुज़ूल के एतबार से पहली है, लेकिन ये सूरत के अलहम्दो को छोड़कर सूरह बकरा के एतबार से पहली आयत बोल रहा हूं। अच्छा हाँ, बात समझ में आ रही है। कह दिया पहले अलिफ लाम मीम का, आगे बात बाद में कही, पहले जिसको पढ़वा रहा है उसी के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है क्या ये तो समझ में आए। तो कहता है ज़ालिकल किताब। यार ज़ालिक का माना हमने तो इदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया में मुफ्ती सिबगतुल्लाह साहब क्या पढ़ाया था, ये है वो वही पढ़ाया ना सबने, लेकिन तर्जुमा तो ये क्या लग रहा। बोलो बोलो हैं। अरे दूर वालों को वो तो कुरान हमारे लिए दूर नहीं है, हमारी जान से करीब है। अजमत की बुनियाद पर, तकद्दुस की बुनियाद पर, रिफत की बुनियाद पर, तहजीब की बुनियाद पर, तमद्दुन की बुनियाद, उसकी बरतरी की बुनियाद पर कह दिया वो नहीं, ये किताब जो तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हारे सीने में है, जो तुम्हारी दरसगाहों में है, जो तुम्हारे मकतबों में है, जो तुम्हारी लाइब्रेरी में है, जो तुम्हारी बीबी के हाथ में है, जो बच्चे के हाथ में है, जो फातिमा के हाथ में है, जो अबू बकर के हाथ में है, जो उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, कैक़, ज़र्रार, माज़, मऊ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के हाथ में है। हाँ हाँ, वही किताब जो
नेज़े में इमाम हुसैन की जबान पे बोल रही है, वही किताब जो अब्बास के बाजू पे है, वही किताब जो सकीना की जबान पे है, वही किताब जो उम्मे रुबाब के सीने पर है, वही किताब जो शहरबानों की अजमत का ऐलान करती है। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब किताब का चैलेंज इतना बड़ा है तो किताब तुझे अपना नाम भी बताना पड़ेगा, अपना पता भी बताना पड़ेगा, तुझे किसने भेजा ये भी बताना पड़ेगा, किसकी तरफ आया ये भी बताना पड़ेगा, कौन से महीने में आया ये भी बताना पड़ेगा, दिन में आया है रात में आया ये भी बताना पड़ेगा, नबी पर आया है ये भी बताना पड़ेगा, अरे नबी की बॉडी के किस हिस्से पर आया ये भी बताना पड़ेगा। किताब जब तू आई हो तो आने का मकसद भी बताना पड़ेगा, लेकर के आया हो ये भी बताना पड़ेगा। तो कुरान कहता है अरे दुनिया वालों, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना मेरा काम है। तो पहला सवाल करे, कुरान तेरा नाम, आपकी किताब का नाम क्या नाम है? मिंबर रसूल। कुरान तेरा नाम, कुरान तेरा नाम। तो जवाब सुनो, कुरान तेरा नाम, कुरान नाम बता। तो मुफ्ती सिबगतुल्लाह से पूछोगे तो दुनिया का ये क्यों भाई, ये तो इसलिए बताने कुरान को मानते। तू खुद बता ना, कुरान तो कुरान ने जवाब दिया बल हुआ कुरानुल मजीद। जोर से बोलो, बल हुआ कुरानुल मजीद। माई नेम इज द होली कुरान। मेरा नाम, मेरा नाम। लाओ दुनिया की स्कॉलरों कोई किताब जो अपना नाम बता सके, अपना इंट्रोडक्शन करा सके। अच्छा, कुरान जब तू आया था नबी पर तो आने से पहले था कहां? और तो इस कुरान की तिलावत किया करो। आज तो जिस घर में कुरान की तिलावत होती है तो मोहल्ले वाले समझते हैं यहां कोई मर गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जब कुरान की तिलावत होती है मोहल्ले वाले समझते हैं आज मर गया है। लेकिन सुभान अल्लाह, जब मदीना के घर घर में फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत हुआ करती थी तो सहाबा समझते थे घर के लोग जिंदा हैं। और जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती थी, सहाबा दरवाजे के अंदर घुस के जाते थे, कहीं घर वाला मर तो नहीं गया है। अरे कल कुरान की तिलावत जिंदगी की निशानी थी, आज मुसलमान ने कुरान को मरने का जरिया बना लिया है। जबकि कुरान खाली मरने का जरिया नहीं है। अगर कुरान को पढ़ोगे दुनिया के हाफिज बन जाओगे, कुरान को समझ के पढ़ोगे आलिम बन जाओगे, कुरान से फैसला करोगे चीफ जस्टिस बन जाओगे, कुरान को लेकर मैदान में जाओगे तो मुजाहिद बन जाओगे। कुरान को मरने वाले के करीब पढ़ोगे, रूह के निकलने में आसानी हो जाएगी। कब्रिस्तान में सूरह मुल्क की तिलावत कर दोगे, अज़ाब कब्र को दूर कर दिया जाएगा। इन्नकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिखूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून। अगर पढ़ के दम कर दोगे तो नजरें बदूर हो जाएगी। ये कुरान बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। 9 बजे ट्रेन है मेरी सुबह, आज बोलूंगा। आज फैजाने हाफिज मिल्लत बरस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे ज्यादा तकरीबन सीने पे कोई असर नहीं पड़ा। ये मेरे सरकारों का, कैसे बोले मेरे रजा, कैसे आकाओं का, अरे जोर से बोलो, कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान आने से पहले था का, देखो जो चला गया तो नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा, जो लाइव मजा आ रहा है। लाइव की बात कुछ और है, रिकॉर्डिंग की बात कुछ और है। कुरान था कहां, कुरान था कहां? तो कुरान कहेगा फी लौह महफूज। मैं कहां था? जोर से बोलो। लौहे, नाम बता दिया, कहां था यह भी बता दिया। अब कुरान जरा बता, भेजा किसने? कुरान बता, भेजा किसने? जल्दी बता दे कुरान। लोग सवाल कर रहे हैं, दुनिया हैरत में।
कि कोई तो ऐसी किताब आए जो अपना पता बता दे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे, इंट्रोडक्शन अपना करा दे। तो कुरान ने कहा, जैसा सवाल करोगे मैं वैसा जवाब देता चला जाऊंगा। हमने कहा कुरान तू बता। अल्लामा अजमली साहब आपकी दुआएं चाहूंगा, जुमले की हिफाजत कर लेना अगर मोहब्बत इजाजत दे दे। हमने कुरान से कहा कुरान बता तुझे भेजा किसने? तो कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है। किसने भेजा? रब्बुल आलमीन ने भेजा। अब शान कुरान बज़बान कुरान सुनते चले जाओ। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है। ए कुरान अच्छा तुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है, जरा ये बता दे आया किसके पास है? अल्लामा सिबगतुल्लाह के पास आया, हजरत आदम और ईसा, मूसा, कलीमो, ज़बीहो, नजीहो, खलीलो, सफीहो, ज़की के पास आया। नहीं, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद अरबी पर आया। भेजने वाला भी बता दिया, जिस पर आया वो भी बता दिया। अब कुरान जरा ये तो बता तुझे लाया कौन है? कुरान तुझे लाया कौन है? मुझे लाने वाले सीवान से कौन थे? मुजीबुर रहमान रज़वी साहब। बुलाने वाले अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब। कुरान तुझे कौन लाया? अच्छा, मजमे से अगर कोई जवाब दे देगा उलमा छोड़कर, कोई जवाब देगा मैं 100 रुपए का इनाम दूंगा, कुरान को लाया कौन है? ये मत कह देना जिब्राइल लाया। कुरान से जवाब चाहिए, जवाब कुरान से चाहिए। ये तो सभी को पता जिब्राइल लाया, लेकिन कुरान की अजमत कुरान की जबान से ना। ये मुल्ला भी मर जाएगा, ये मरेगा मुल्ला भी, थाना भवन वाला, अंबेडकर नगर वाला, नानौता वाला मरेगा। कुरान बता तुझे लाया कौन है? हजरत मीकाईल लेकर आए? नहीं। हजरत इसराफील लेकर आए? नहीं। किरामन व कातिबीन लेकर आए? नहीं। हारूत व मारूत लेकर आए? नहीं। मुनकर व नकीर लेकर आए? नहीं। हामिलाने अर्श के फरिश्ते लेकर आए? नहीं। पूरा मजमा इस्तकबाल करे, कुरान तुझे लाया कौन है? तो कुरान जवाब देता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे रूहुल अमीन जिब्राइल लेकर आया है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है ना, हदीस तो नहीं है। अल्लाह का कुरान का नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। वो भी कहेंगे, अभी कहेंगे। पहले थोड़ा सा इजमाली तौर पर कुरान का खाका हो जाए। अब तो उलमा रहनुमाई, अब तो भी तकलीफ और आसान हो जाएगी। अब दिमाग पर लोड नहीं पड़ेगा, ये बताते रहेंगे मैं बोलता रहूंगा। ऐसे उलमा को अल्लाह सलाम, जो बताते रहे मैं बोलता रहूं, मेरी तकलीफ आसान हो जाएगी, दिमाग पर लोड कम पड़ेगा ना। अब ये आयतें पढ़ पढ़ के बताते रहेंगे। कुरान नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, तुझे रूहुल अमीन लेकर आया। अरबी में आया, फारसी में आया, संस्कृत में आया, बंगाली में आया, तेलंगाना में आया, कौन सी कन्नड़ जबान में आया? मॉरिशस की जबान, अमेरिका की जबान, यूरोप की जबान में आया? कौन सी जबान में आया? तो कुरान अपनी जबान से कहता फी लिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, अरबी जबान में आया। किस में आया? अरबी। अच्छा, अब ये बताओ कुरान किस पर आया? नबी पर। सुन चुके ना? मेरा नबी सर से लेकर पांव तक बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं मेरे नबी के। नबी के सर पर आया कुरान, पेशानी पर, आईब्रो पर, आई पर, गालों पर, होठों पर, थोड़ी पर, फिंगर पर, एल्बो पर, शोल्डर पर, चेस्ट पर, बैक पर, हार्ट पर, किडनी पर। कहां पे आया? अरे बोलो कहां पे आया? नबी पे आया मान लिया, लेकिन आया कहां है? आया कहां है भाई? नबी पे आया सभी मानते, वो तो तूने बता दिया। नबी पर आया सुन लिया, नाम भी सुन लिया, लेकिन नबी पर जिस्म के कौन से हिस्से पर आया? जहन हाजिर है? अच्छा लग रहा है कि नहीं?
अरे अभी तो पूरी साइंस बयान करूंगा, साइंस। चांद पे इंसान कैसे गया, कुरान इसका इशारा करता है कि नहीं, इंशाल्लाह बयान करूंगा। अभी पूरा ऑपरेशन करके जाऊंगा इंशाल्लाह, दुआ करो। कुरान बता आया कहां है? नबी के सर पे आया नहीं, आंखों पे आया नहीं, होठों पे आया नहीं, नबी के गालों पे आया नहीं, नबी के सीने पे आया नहीं, नबी के फिंगर पे आया नहीं, नबी के एल्बो पे आया नहीं, नबी के शोल्डर पे आया नहीं। फिर कुरान आया कहाँ है? अरे नबी पर आया है, तो नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया? अला क़ल्बिका लितकून। कुरान कहता है मैं नबी के दिल पर आया हूं। कहां आया है? अब सोचो, यही कुरान की आयत 28वें पारे की, ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर वहाबियो पढ़ो, मुल्लाओ, अल्लाह क्या कहता है कलामुल्लाह में, अज़मत रसूलुल्लाह में क्या कहता है? अगर इस कुरान को मैं भारी भरकम पहाड़ पे नाजिल कर देता जो सुरमा सुरमा हो जाता। जबकि उलमा जानते इस जमीन की थरथराहट को रोका है तो पहाड़ों के जरिए, हदीस है कि नहीं? पहाड़ों की मेख कीले लगाकर जमीन को रोका गया पहाड़ के जरिए। जो पहाड़ जमीनों को रोक दे, अल्लाह कहता है इस पहाड़ कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा सुरमा। ये मुल्ला कहता है नबी मजबूर है। अरे नबी के सामने तो पहाड़ भी मजबूर है। जिस कुरान का बोझ पहाड़ ना उठा सके, उस कुरान का बोझ मेरे नबी का दिल उठाता है। अल्लाह, और नबी का दिल जब उठाता है तो पावर हाउस मदीना में है और छोटे छोटे ट्रांसफार्मरों की शक्ल में हाफिज कुरान यहां बन के बैठे हैं। ये बता रहे गुंबदे खजरा, अरे ऊपर से सारा करंट लेना तेरा काम है और तुझसे करंट लेकर हाफिज कुरान बनकर मस्जिदों की मेहराबों में सुनाना हमारा काम है। अल्लाह अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। कहां नाजिल हुआ? नबी के दिल पर नाजिल हुआ। ऐ कुरान अब जरा ये तो बता दे कौन से महीने में आया है? कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो पवित्र पाकीज़ मुहज़्ज़म महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हमने कुरान से पूछा कुरान अच्छा बता दिन में आया है कि रात में आया है? तो कुरान जवाब देता इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ हूँ। अब आगे देखो, अल्लामा अजमली साहब ने जुमला कहा था, ऐ कुरान तू आया क्यों है, आने का मकसद क्या है? तो कुरान कहता हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया हूँ। अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब, अब जरा इतना बता दो, अपने शागिर्दों को बहुत पढ़ाया होगा, फ़ाला फ़ाला फ़ालू या फ़ालो या फ़लाना या फ़ालूना बहुत पढ़ाया होगा, कहीं लामे ताकीद पढ़ाया होगा, कहीं नून सकीला और खफीफा पढ़ाया होगा, कहीं नहीं मुस्बत और मनफी पढ़ाया होगा। लेकिन इतना बता दो, अल्लाह का कुरान कहता हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया हूँ। तो मुत्तकी तो अबू बकर है, अबू बकर के लिए कुरान आ गया, उमर के लिए कुरान आ गया, उस्मान अली के लिए कुरान आ गया। फिर अबू जहल के बेटे के लिए कौन आएगा? अबू सुफियान के लिए कौन आएगा? अबू सुफियान के लिए कौन आएगा? अबू जहल का जो बेटा इकरमा है उसके लिए कौन आएगा? जुमला नोट करो मेरी कौम के लोगों। तो कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, अगर मैं कह रहा हूं तो आगे कुरान बोला हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों की हिदायत के लिए है। इसी कुरान की आयत करीमा को जब मक्का के सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप का सरबराह अबू जहल का बेटा जब हुदल लिन्नास की आयत करीमा के इस टुकड़े को पढ़ता है तो पुकार कर कहता है अबू बकर, ये कुरान तन्हा तेरे लिए नहीं आया, उमर तन्हा कुरान तेरे लिए नहीं आया, उस्मान तन्हा कुरान तेरे लिए नहीं आया, अली तन्हा कुरान तेरे लिए नहीं आया, हुदल लिन्नास कुरान लोगों की हिदायत के लिए आया है। इकरमा इब्ने अबू जहल का बेटा दुश्मन कहता है ये कुरान मेरे लिए भी आया है। जब कुरान मेरे लिए आया है तो अबू जहल जैसे आतंकवादी का बेटा भी कुरान की हुदल लिन्नास की आयत पढ़ के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो कुरान ने खाली हुदल लिल मुत्तकीन नहीं कहा, हुदल लिन्नास भी कहा। हुदल लिन्नास लोगों की हिदायत। क्योंकि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब इस उम्र पे भी मुझे हैरत है, कमरे में अल्लामा मुजीब साहब
रज़वी मुझसे कह रहे थे कि पूरी रात बैठते हैं जलसे। मैं हैरत में पड़ा, या अल्लाह इस मर्द कलंदर की ताकत कितनी है, हम नहीं बैठ पाते। जवान है अल्हम्दुलिल्लाह, 37-38 साल की उम्र है, हम नहीं बैठ पाते। ये तो हमसे डबल उम्र के हैं, बल्कि 3 गुना उम्र के हैं, तब बैठे। अल्लाह सलामत है। अल्लाह आपकी क़यादत को, आपकी सरपरस्ती को इस इलाके के उलमा के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए, और इस तलाम दीन मतीन की खिदमत करते रहे। अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, अल्लाह आपको उम्र तवील अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती, अल्लाह आपकी कुव्वत हाफ़ज़ा को और स्ट्रांग मजबूत फरमाए। मुसलमानों, ये कुरान कहता हुदल लिन्नास, में लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। अब हमने कुरान से पूछा, कुरान तेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो कुरान कहता तुम क्या चाहते हो? बोले तुम सवाल करो, जैसा सवाल करोगे। हमने कुरान से कहा, कुरान आज हमारे यहाँ जो शोरा हैं वो रदीफ़ व काफिया बहुत तलाश करते हैं। कुरान तेरे अंदर ऐसी आते हैं जिसमें रदीफ व काफिया अच्छा मिल जाए, तो कुरान कहता है अरे तुम इस एतबार से मुझे पढ़ोगे तो मैं जवाब देता नजर आऊंगा। इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नजूमुन कदरत व इधर जिबालु सुय्यरत व इधर इशारु तिरत व इधर वहूश हुशिरत। और कुरान कहता अगर तुम रदीफ व काफिया देखोगे तो मेरी जबान बोलेगी वन नज्म इदा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अगर रदीफ व काफिया की नजर से देखोगे तो कुरान बोलेगा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। आगे कुरान बोलेगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अहले लुग़त, आना तुम्हारा काम है, लुग़त देना मेरा काम है। कैसी कैसी लुग़त दे रहा है कुरान। माशाअल्लाह, अहले लुग़त तलाश करे तो कुरान कैसी लुग़त दे रहा है। बहुत हिम्मत है अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब में, हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रखे हजरत को। बड़ी खुशी हुई। मैं तो जब गायबाना इंट्रोडक्शन कराया गया तो पहले मैंने पूछा कि भाई देखो, माफ़ करना हुजूर, माफ़ करना मुझे, बहुत सारे लोग मेरे साथ फ्रॉड कर चुके हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं, हम कितना मुश्किल भरा सफ़र करते हैं। अब हमें टेंशन है कमरे में, जब से यहाँ से आए हैं हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अल्लामा मुजीबुर रहमान रज़वी साहब ने कहा था मैं टिकट कंफर्म करा दूंगा, लेकिन टिकट वो ना ले सके। मैंने निकाल लिया था, लेकिन 5 बेटे अभी तक। सोचो मुझे इलाहाबाद जाना, इलाहाबाद से मध्य प्रदेश जाना, कैसे सफ़र होगा। हज़रत दुआ करो अल्लाह आसानी फरमाए। तो कितनी हिम्मत है। मैंने जब पूरी तहकीक तो कहा बिल्कुल हाफिज़ मिल्लत के तिलमीज़ रशीद हैं, सोहबत याफ्ता हैं, एक सुन्नियत के किले के मेमार हैं, बिल्डर हैं ये। तो बिल्डर जो होता है उस वक्त तक बैठता है, देखता है जब तक कि बिल्डिंग तामीर ना हो जाए। बिल्डर उस वक्त नहीं हटता जब तक कि बिल्डिंग, अभी यहाँ जलसे की बिल्डिंग तामीर हो रही है, जब छत पड़ जाएगी सलाम की शक्ल में, फिर प्लास्टर हो जाएगा दुआ की शक्ल में, है ना, तब ये मर्द कलंदर यहाँ से जाएगा। अल्लाह सलामत रख के बोलो सुभान अल्लाह। अहले लुग़त, लुग़त देखना है तो हमारे दरबार में आओ। कुरान बेहतरीन लुग़त दे रहा है। अब एक शख्स आया, उसने कहा कुरान मुझे खूबसूरत बगीचों का सैर करना है, खूबसूरत बगीचों की सैर करना है। तो कुरान कहता है हमने ऐसी जन्नतें बना दी हैं तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें और उस जन्नतों के बाग में ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे, लड़कियां, मुंह में पानी आ जाएगा अभी सफ़ेद दाढ़ी वालों के भी, लड़कियां हूरों की शक्ल में, अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब, ऐसे जवान खूबसूरत गिलमा। या अल्लाह किसके लिए? कहा जन्नतियों के लिए। किसके लिए? जन्नतियों के लिए। सारा तसव्वुर कुरान में मौजूद है। लेकिन कुरान इतना बता, ये दिल का जो ऑपरेशन है, दिल का जो ऑपरेशन है, ये पहले साइंस की देन है या तेरी देन है? तो कुरान कहता है अरे साइंस वाले हम ही को देखकर माने हैं। अलम नशरह लका सदरक की आयत करीमा जब मेरे नबी के सीने के ऑपरेशन के बारे में आई, दिल के ऑपरेशन के बारे में,
पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने इनकार किया था कि दिल का ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, मुहाल है, लेकिन कुरान ने कह दिया जब नबी के दिल का ऑपरेशन हुआ है, सूरह नशरा उसकी गवाही देती है। तो तुम्हें साइंस वालों आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले वक्त में मानना ही पड़ेगा। कुरान ने 1400 साल पहले दिल के ऑपरेशन का, हार्ट सर्जरी का तसव्वुर देकर दुनिया को बता दिया था। हमने जो कह दिया है वो हरफ आखिर है। आज बोलो किसके दिल का ऑपरेशन नहीं हो रहा है? दिल निकाला जा रहा है, दिल बदला जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। अभी एक विदेश में ऑपरेशन हुआ, दिल को निकाल कर बाहर कर दिया, दूसरे का दिल उसके सीने में धड़कने लगा। आज ये कुरान ने बता दिया। दुनिया वालों, अरे तुम्हारी मेडिकल साइंस बाद में बोलेगी, मेरा कुरान पहले बोलेगा। इसलिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिक कुरा होकर। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान पे पढ़ो। एक चीज मेरे जिम्मा बाकी रही, चांद का सफर और कुरान का नजरिया, कुरान के इशारात और किनायात और चांद का सफर। व्हेन आई विल कम टू रिटर्न योर सिटी, इफ आई विल अलाइव इन द वर्ल्ड, I will deliver speech after this matter inshallah taala I will die, I will deliver speech in doomsday in front of Allah बात Prophet Rasulullah। अगर जिंदा रहा फिर कभी आया आगे की तकरीर करूंगा, और मर गया तो क़यामत के मैदान में इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के सामने तकरीर होगी, क्योंकि आला हजरत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबानुल इस्तिकामत बरेली की धरती से कहते हैं, अहमद रजा यहाँ भी बोलेगा वहां भी बोलेगा। जब अहमद रजा बरेली में बोला तो पुकार कर बोला, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलबों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत का इश्क आगे बढ़ा तो पुकार कर कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। या रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान मत्ता है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी इब्ने सिद्दीक अहमद बरेली शरीफ से जो भी गलतियां हुई हो अलल ऐलान तौबा करता हूँ, उलमाओं को गवाह बनाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी गोपालगंज के लोगों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस्लाम जिंदाबाद, बानी इस्लाम पैंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।